परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंच पर बैठे हुए सभी शायर बंधु, कवि बंधु, शायरातगण, कवयित्रीगण, सम्मुख बैठे हुए हमारे अजीज आदरणीय चौधरी साहब, उनके साथ बैठे हुए सभी सुधी श्रोता बंधुओं, पीछे बचे खुचे श्रोता बंधुओं, क्योंकि अब केवल 24 कैरेट के श्रोता बच गए, इसलिए मैं आपको बार बार प्रणाम कर रहा हूं। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी कविताएं यहाँ पर हुई। बहुत अच्छा निजामत हमारे भाई साहब कर रहे हैं। अब तक आप बंधे हुए हैं। मैं जानता था कि मेरे वक्त के आते आते इतने ही लोग बचे रहेंगे, लेकिन जो हैं बचे हुए वो बहुत ही संजीदा लोग हैं। उनको बार बार प्रणाम करते हुए मैं अपनी कुछ बात शुरू करता हूं। यहां से अपनी बात शुरू कर रहा हूं कि है अंधेरा घना रोशनी चाहिए। है अंधेरा घना रोशनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से सुन रहे हैं आप, उस तरह से हमें नहीं सुना जाता है। जरा एक बार जरा दोनों हाथ ऊपर उठा करके तालियां बजाएं। मैं सुनाऊंगा, बढ़िया सुनाऊंगा कि है अंधेरा घना रोशनी चाहिए, और दर्द जो पी सके रागिनी चाहिए। दर्द जो पी सके रागिनी चाहिए। तो जान दे दे जो हंस के वतन के लिए, जान दे दे जो हंस के वतन के लिए। हौसले से भरा आदमी चाहिए। हौसले से भरा आदमी चाहिए। 76 वर्ष का आजाद देश कुछ सपनों को लेकर के आजाद हुआ था, लेकिन आज जो देश की स्थिति है, इस 76 वर्षों में आपने देश को क्या दिया और दिल्ली ने आपको क्या दिया। 4 पंक्तियों में अर्ज करता हूं, ध्यान देंगे जनाब जनाब। कि दर्द होता रहा छटपटाते रहे। दर्द होता कि दर्द होता रहा छटपटाते रहे। ओ आईने से सदा चोट खाते रहे। आईने से सदा चोट खाते रहे। तो वो वतन बेच कर मुस्कुराते रहे। वो वतन बेच कर मुस्कुराते रहे। हम वतन के लिए सर कटाते रहे। हम वतन के लिए सर कटाते रहे। इतना बड़ा कौमी यकजहती का यह समारोह जो चौधरी जी ने सजाया है, और इतनी शांति पूर्वक यह चल रहा है। आपने कभी सोचा है
कि इतनी शांति से यह समारोह कैसे संपन्न हो रहा है। दिन में हजारों हजारों लोगों ने इसको संपन्न किया और रात में भी हजारों हजारों लोगों ने इसको कार्यक्रम को बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो रहा है। आपने सोचा है कैसे? तो इसलिए मैं बताता हूं कि आपके हमारे बच्चे जहां माइनस टेम्परेचर है सियाचिन में, वहां 24 घंटे गन लेकर के पहरा दे रहे हैं। जहां हाई टेम्परेचर है, जहां माइनस टेम्परेचर है, जहां हाई टेम्परेचर है, दोनों तरफ हमारे आपके घरों के बच्चे 24 घंटे चक्रमण कर रहे हैं। तब ये समारोह आज पूरे देश में एक ही जगह नहीं, बहुत जगह सारे समारोह हो रहे हैं और शांतिपूर्ण ढंग से चल रहे हैं। कैसे? मैंने एक सैनिक से पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो? 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं, देखें आप, लेकिन मन से सुनिएगा और मेरी कविता में दोनों हाथ ऊपर उठा करके तालियां बजाइएगा, तब मैं समझूंगा कि मुझे और मेरी शायरी को आशीर्वाद मिल रहा है। पंक्तियां निवेदित देखें। सरहदों पे टहल रहे हैं तेरी खुशी के लिए, कि सरहदों पे टहल रहे हैं तेरी खुशी के लिए, और तपती राहों पे चल रहे हैं तेरी खुशी के लिए। तो देश की आन मान जिंदा रहे इसके लिए, देश की आन बान जिंदा रहे इसके लिए, बर्फ के घर में गल रहे हैं तेरी खुशी के लिए। बहुत अच्छे भूषण जी, वाह वाह। बर्फ के घर में गल रहे हैं तेरी खुशी के लिए। और 4 पंक्तियां देखें, निवेदित करता हूं। 2 पंक्तियों में समझेंगे कि यह सभा बलरामपुरी साहिबा कुछ कह रही है, लेकिन 2 पंक्तियों के बाद बदल जाएगा तेवर, आप समझ जाएंगे कि भूषण त्यागी ही पढ़ रहे हैं। कि किसी को प्यार की शहनाइयां बुलाती हैं, किसी को प्यार की शहनाइयां बुलाती हैं, और किसी को यार की तन्हाइयां बुलाती हैं, किसी को यार की तन्हाइयां बुलाती हैं। तो हम जवान हैं, शहादतों का है जज्बा, हम जवान हैं, शहादतों का है जज्बा, हमें तो चीन की अंगड़ाइयां बुलाती हैं, हमें तो चीन की अंगड़ाइयां बुलाती हैं, हमें तो चीन की अंगड़ाइयां बुलाती हैं। और एक रचना सुना रहा हूं, देखें, मैं बहुत कुछ सुनाया हूं सीवान में, लेकिन एक ऐसी रचना सुनाने जा रहा हूं। यह ऑल इंडिया कवि सम्मेलन मुशायरा, लेकिन मैं पूरी धरती की रचना सुनाने जा रहा हूं। इस शर्त के साथ आप सोचिए, 1 मिनट की भूमिका है कि सबसे पहले धरती बनी। आदरणीय चौधरी साहब, यह रचना आपके साथ पूरे पांडाल को मैं संप्रेषित कर रहा हूं कि सबसे पहले धरती बनी। और धरती तो सिर्फ धरती नहीं बनी, धरती के बाद प्रकाश पैदा हुआ, और प्रकाश ही नहीं पैदा हुआ, प्रकाश के साथ अंधेरा भी पैदा हुआ। और उस समय से ही अंधेरे में और प्रकाश में निरंतर युद्ध चल रहा है।
अंधेरा चाहता है प्रकाश को पराजित करना, लेकिन प्रकाश है कि पराजित होता नहीं। पूरी धरती पर अंधेरे और उजाले के बीच एक युद्ध चल रहा है। मैं उजाले की वकालत करता हूं, उजाला कहता है बहुत बढ़िया। कि मैं कौन हूं, मैं कहां हूं। निश्चित रूप से मैं हिंदी का कवि हूं। कुछ हिंदू प्रतीक आ जाएंगे आपके पास, लेकिन वो प्रतीक हैं, प्रतीकों से समझ लेंगे आप। प्रकाश कहता है, और प्रकाश जब कहता है कि मैं कौन हूं, कहां हूं, तो मैं का उच्चारण करता है। और जब तुम का उच्चारण करेगा तो समझ लीजिएगा कि पूरी धरती पर रचने बसने वाले लोगों के लिए कह रहा है। पंक्तियां निवेदित है, देखें। आज इतना ही मैं सुना पा रहा हूं, पंक्तियां देखें आप, लेकिन दोनों हाथ खोल करके और सुने कि मैं जन जन में, मैं घर घर में, मैं जन जन में, मैं घर घर में, मैं धरती पर, मैं अंबर में, मैं जन जन में, मैं घर घर में, मैं धरती पर, मैं अंबर में, मैं माता की हर सांस में हूँ, मैं पिता के हर उच्छ्वास में हूँ, मैं बहनों की हर आस में हूँ, मैं भाई के विश्वास में हूँ, मैं भाई के विश्वास में हूँ, मैं प्रेम जड़ित परिभाषा हूँ, मैं दुनिया की अभिलाषा हूँ, मैं भ्रमरों में, मैं फूलों में, मैं कांटों में, मैं सूलों में, मैं कांटों में, मैं सूलों में, मैं बच्चों की किलकारी में, मैं फूलों की फुलवारी में, मैं सागर की हलचल में हूँ, मैं नदियों के कल कल में हूँ, मैं नदियों के कल कल में हूँ, मैं कलियों के हर रूप में हूँ, मैं कलियों के हर रूप में हूँ, मैं सुबह सुबह की धूप में हूँ, मैं सुबह सुबह की धूप में हूँ। तो तुम अधियारों के सौदागर, तुम अधियारों के सौदागर, मैं जग ज्योतित करने वाला, आलोक नहीं मरने वाला, आलोक नहीं मिटने वाला, आलोक नहीं मरने वाला, आलोक नहीं मिटने वाला। जरा सब लोग अपने हाथ खोलें, लगे कि पूरी धरती की कविता हो रही है। मैं आज कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहा, वरना मैं चाहता तो आप खड़े होकर के और झूमने लगते, लेकिन नहीं, आज मैं सिर्फ कविता की बात कर रहा हूं, क्योंकि मौलाना मजरुल हक की याद में यह मुशायरा कवि सम्मेलन चल रहा है। इसलिए आज मैंने भी तय किया है कि आज कविता ही पढ़ूंगा। पंक्तियां निवेदित है, देखिए आप कि आलोक नहीं मरने वाला, आलोक नहीं मिटने वाला, तो मैं प्रेयसी के अनुराग में हूँ, मैं प्रेयसी के अनुराग में हूँ, मैं ऋषियों के तप त्याग में हूँ, मैं ऋषियों के तप त्याग में हूँ, मैं अवधपुरी में राम राम, मैं वृंदावन में श्याम श्याम, मैं महामुनि उपकारी हूँ, मैं चक्र सुदर्शनधारी हूँ, मैं चक्र सुदर्शनधारी हूँ, मैं अंशुमान के साथ रहा, मैं अंशुमान के साथ रहा, मैं हनुमान के माथ रहा, मैं हनुमान के माथ रहा, मैं सत्यनिष्ठ सन्यासी में, मैं वृंदावन में काशी में, मैं वृंदावन में काशी में। तो तुम रावण की प्रिय लंका हो, तुम रावण की प्रिय लंका हो, मैं उसे दहन करने वाला,
आलोक नहीं मरने वाला, आलोक नहीं मिटने वाला, आलोक नहीं मरने वाला, आलोक नहीं मिटने वाला। और 8 पंक्तियां और देखें कि मैं कण कण का अनुरागी हूं। आप सभी विद्वान हैं, यह मान करके मैं सुना रहा हूं कि सर बात प्रतीक से हो रही है कि मैं कण कण का अनुरागी हूं, मैं स्वयं बहुत बड़ भागी हूं, मैं धर्म अर्थ मैं मोक्ष काम, मैं स्वर्ग और वैकुंठ धाम, मैं स्वर्ग और वैकुंठ धाम, मैं सामवेद के गान में हूं, मैं सामवेद के गान में हूँ, मैं राधा के मुस्कान में हूँ, मैं राधा के मुस्कान में हूँ, मैं राधा के मुस्कान में हूँ, मैं ही उत्तर मैं ही सवाल, मैं ही उत्तर मैं ही सवाल, मैं ही कालों का महाकाल, मैं ही कालों का महाकाल, मैं व्यक्त नहीं अव्यक्त नहीं, मैं व्यक्त नहीं अव्यक्त नहीं, मैं पीड़ा से संतप्त नहीं, मैं पीड़ा से संतप्त नहीं, मुझ में लय हो जाता जहान, मुझ में लय हो जाता जहान, मुझसे फिर होता नौ विहान, मुझसे फिर होता नौ विहान, मुझसे फिर होता नौ विहान। तो तुम पीड़ा के संवाहक हो, तुम पीड़ा के संवाहक हो, मैं उसे शमन करने आलोक नहीं मरने वाला, आलोक नहीं मिटने वाला, आलोक नहीं मरने वाला, आलोक नहीं मिटने वाला। अब ताली बजा सकते हैं आप। बहुत अच्छे। 4 पंक्तियां देखें, अंत में पढ़ करके अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। लंबी फेरिस्त है, हमारे बहुत अच्छे अच्छे शायर बैठे हुए हैं। पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं कि जाने कहाँ सवेरा है, जाने कहाँ सवेरा है। आपने कुछ कहा, आपने कुछ कहा। नई चीज हो, नई चीज। हारून भाई बैठे हैं क्या? हाँ, पंक्तियां निवेदित देखें आप। हारून भाई अब कि जाने कहाँ सवेरा है, चारों ओर अंधेरा है, जाने कहाँ सवेरा है, लेकिन सरहद लहू लुहान हुई, सरहद लहू लुहान हुई, तो ऐसे में कोई बतला दे नन्ही जान का क्या होगा। और रहबर जब गद्दार मिलेंगे हिंदुस्तान का क्या होगा, रहबर जब गद्दार मिलेंगे हिंदुस्तान का क्या होगा। जय हिंद, जय भारत। क्या कहने, क्या कहने। बहुत अच्छे जनाब भूषण त्यागी साहब।